हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में अपने सब इकोनॉमिक का तीसरा चैप्टर जो कि है मुद्रा, बचत एवं साख, इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब अपने आप में भी है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि मुद्रा का कार्य क्या है। मुद्रा के कार्य क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है, यहाँ क्या है, ऑप्शन ए में दिया गया है संचय, ऑप्शन बी में दिया गया है मापन, ऑप्शन सी में दिया गया है भुगतान और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो मुद्रा का जो कार्य होता है वो संचय भी होता है, मापन भी होता है, भुगतान भी होता है। इसका मतलब है इसमें से सभी हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन डी इनमें सभी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ कि साख का अर्थ क्या है। साख का अर्थ क्या होता है, तो साख का अर्थ होता है, यहाँ देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है ऋण लौटाने की क्षमता, ऑप्शन बी में दिया गया है विश्वास करना, ऑप्शन ए में दिया गया है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब साख का जो अर्थ होता है वो ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है और विश्वास करना भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दिया गया है ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है वो क्या है, तो इसमें दिया गया है वस्तु मुद्रा, ऑप्शन बी में दिया गया है धातु मुद्रा, ऑप्शन सी में दिया गया है पत्र मुद्रा, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है वो होता था वस्तु मुद्रा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ कि किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। मतलब किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। ऑप्शन ए में दिया गया हार्टले विदर्स, ऑप्शन बी में दिया गया मार्शल, ऑप्शन सी में दिया गया पिगू, ऑप्शन डी में दिया गया है नैप। तो ये कहा था हार्टले विदर्स ने, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ क्या है, अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मनुष्य के जो आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है जमीन, ऑप्शन बी में दिया गया है मुद्रा, ऑप्शन सी में दिया गया है खेतों के कागजात, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के जो आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है मुद्रा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है। विनिमय का मतलब होता है ट्रांजैक्शन, इसका सबसे सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया मुद्रा, ऑप्शन बी में दिया गया वस्तु, ऑप्शन सी में दिया गया है चेक, इनमें से कोई नहीं। तो विनिमय का जो सबसे सर्वोत्तम माध्यम होता है वो होता है मुद्रा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था मुद्रा वह है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। ऑप्शन ए में दिया गया है मार्शल ने, ऑप्शन बी में दिया गया है सेलिंगमैन ने, ऑप्शन सी में दिया गया है पिगू ने, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था, है ना, किसने कहा था, तो मार्शल ने कहा था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्शल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ ये एटीएम का अर्थ क्या है। एटीएम का जो अर्थ होता है वो होता है स्वचालित टेलर मशीन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तब मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य क्या होता है, ऑप्शन ए में दिया गया है विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी में दिया गया है मूल्य का संचय, ऑप्शन सी में दिया गया है मूल्य का हस्तांतरण और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सही, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है विनिमय का माध्यम, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी थी। तो मुद्रा का जो वैधानिक परिभाषा दिया था वो दिया था नैप ने, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है प्रोफेसर नैप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब मुद्रा का वैधानिक परिभाषा किसने दिया था, तो नैप ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ कि रुपए 1 की नोट जारी किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, कि केंद्रीय सरकार द्वारा, कि बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 1 रुपए का नोट जो जारी किया जाता है वो किया जाता है केंद्रीय सरकार के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, क्या चीज़, क्या
क्या चीज़ का क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है? प्लास्टिक मुद्रा का, पत्र मुद्रा का, शाख मुद्रा का, धातु मुद्रा का। जो क्रेडिट कार्ड जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है प्लास्टिक मुद्रा का, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ, क्या है क्वेश्चन कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? कौन सा धातु है जिसका मुद्रा के रूप में सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? तो वो होता है चांदी और सोना, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन कि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो हमारे देश में जो वैधानिक मान्यता प्राप्त है वो है किसको? तो पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्न में से विधिग्राह्य क्या है? निम्न में से विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? तो विधिग्राह्य मुद्रा इनमें से कौन है? तो विधिग्राह्य मुद्रा है नोट और सिक्के, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, नोट और सिक्के। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंगापुर का मुद्रा क्या है? सिंगापुर का मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है डॉलर, ऑप्शन बी में दिया गया है रियान, ऑप्शन सी में दिया गया है पौंड, ऑप्शन डी में दिया गया है रूबल। तो सिंगापुर की जो मुद्रा है वो क्या है? तो डॉलर है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका का जो मुद्रा है ये भी डॉलर ही होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रूस की मुद्रा क्या है? रूस का जो मुद्रा होता है वो होता है रूबल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की जो मुद्रा है वो रुपया होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। भारत की भी मुद्रा क्या होता है? रुपया होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो होता है रुपया। मतलब रुपया कितने देश का मुद्रा हो गया? पाकिस्तान का, नेपाल का और भारत का जो मुद्रा होता है ये होता है रुपया। मतलब क्या है दिया गया है? पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। बाकी दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे भारत।